आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर रोनाल्डो। रोनाल्डो को तो सब जानते होंगे, उसने हमें बोला कि यार मेरी कैश बुक बना दो, मेरे से कैश मैनेज नहीं हो रहा। तो मैंने कहा रुक जा यार, हम बना देंगे, क्या दिक्कत है। फेब महीने में हमें उसने इनवाइट किया था, हमने डिनर किया और साथ में उसकी कैश बुक बनाई। फेब 1 को उसने क्या ट्रांजैक्शन किया, हमें पता चला कि उसके पास फेब 1 को कैश बैलेंस था यार, कैश पड़ा था उसके पास पूरा का पूरा 95,000 रुपीज। ओ भाई साहब, ठीक है। हमें पता चला फेब 3 को भी उसने कुछ काम किया है और वो फेब 3 को था कि वो उसने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स ₹4,40,000 ओहो टू राम, हमारे अयोध्या वाले राम को बेचा उन्होंने, राम जी को, फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। और राम जी थे, बड़े आदर और सत्कार करता था वो उनका, 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट फेब 5 बोट गुड्स ऑफ 40,000 रुपीज। बस इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो बच्चे आपके डाउट बन सकते हैं ना अबाउट लैंग्वेज कि सर ये लिखा हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, आई एम गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ योर डाउट्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फेब 7 रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील। सुनील से कैश रिसीव हुआ 67,000 रुपीज एंड ये कंटिन्यू बोल रहा हूं, एंड डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपीज। ठीक है बच्चा। उसके बाद आया फेब 10, कह रहा पेड टू राम स्टोर, कितना 48,000 रुपीज पे किया एंड कंटिन्यू में ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। फेब 12 बॉट गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण। लक्ष्मण से भी खरीदा है कुछ इन्होंने इस बार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं क्यों अकेले पीछे रहूं, थोड़ा काम मैं भी कर लेता हूं। लक्ष्मण ₹4,60,000 फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। फेब 15 जस्ट वैलेंटाइन से अगले दिन की बात है ये। बोट की लड़ाई हुई उस दिन घर में तो फर्नीचर परचेज करना पड़ा। बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, रात को डिनर में खाना अच्छा नहीं बना था। बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, पैसे बचे नहीं थे तो क्रेडिट में लेना पड़ा, 30,000 रुपीज। फेब 18 पेड वेजेस ₹20,000 एंड रेंट भी पे किया साथ साथ ₹10,000। फेब 21 रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, 49,000 एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, बस ज्यादा नहीं दे। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,000 एंड कमीशन ₹3,000। करें बनाए अपनी कैश बुक, सबको फॉर्मेट बनाना तो आता ही है, आइए साथ साथ बना लेते हैं फॉर्मेट। इन बुक्स ऑफ मिस्टर रोनाल्डो कैश बुक, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखते हैं, अगर नाम दे रखा हो तो ऐसे लिखते हैं, इन बुक्स ऑफ द पर्सन नेम कैश बुक एंड देन हमारा फॉर्मेट, हम सब जानते हैं फॉर्मेट, एग्जैक्ट ऐसा फॉर्मेट ही बनाना है आपको, बस आपकी लाइन स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, चले सबसे पहला देखो, जब उसने ऑलरेडी मुझे कैश बैलेंस फर्स्ट डे ही बताया, इसका मतलब मेरी जनवरी वाली जो कैश बुक क्लोज हुई होगी उसमें मेरा जो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी निकालते हैं वो कितना रहा होगा 95। तो हम नेक्स्ट डे उसको ओपन करके छोड़ते हैं, याद करो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो हमने वहां पे किया होगा ऑन 1st फेब टू बैलेंस बीडी किया होगा, तो यहां पे एग्जैक्ट वही आएगा 2025 फेब 1 टू बैलेंस बीडी, कितना मेरा बैलेंस 95,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी फेब 3 को, उन्होंने क्या किया था, सेल्स की थी, उसने साफ साफ बोला है सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। बेटा समझना इस बात को, बेटा मेरी सेल्स का अमाउंट कितना है 40,000, पर मैंने राम जी को जब सेल की तो उनको मैंने 2% कैश डिस्काउंट दिया, और याद है मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट हम अलग सेपरेटली शो करते हैं, तो हमने यहां इनकी जर्नल एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सेल्स मेरी कितने की है बेटा 40,000 की है, अब मुझे जो कैश रिसीव हुआ वो 2% लेस हुआ, तो 40,000 का 2% 800, तो मुझे कैश रिसीव कितना होगा 39,200, डिस्काउंट मैंने अलाउ कितने का किया होगा 800 का, तो मेरे लिए जो एंट्री हुई वो कैश अकाउंट में क्या होगी, टू सेल्स कितने की 39,200, टू सेल्स 39,200। बस समझ में। अब डिस्काउंट कहां गया कोई लेना देना नहीं, नीचे जाके दिखा दूंगा, नोट में लिख दूंगा। चलो ये फेब 3 को हुई थी, सॉरी फेब 2 नहीं फेब 3। नेक्स्ट थी फेब 2025 में फेब 5 को। फेब 5 को क्या ट्रांजेक्शन थी, बोट गुड्स 40,000 रुपीज, तो मैं फिर लिख देता हूं कब कैश कंसीडर करना है और कब क्रेडिट, यहां लिखते हैं क्रेडिट, यहां लिखते हैं कैश। ठीक है, कैश कब, या तो कुछ मेंशन नहीं है नथिंग जैसे इसमें, या फिर लिखा है कैश तो कैश। क्रेडिट पे या तो नेम आ रहा हो पर्सन का या उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हो क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट वाले ये दो चीजें मेजर याद रखना, इसके अलावा सारे केसेस बन जाएंगे मेरे कैश। डन। तो यहां पे क्या है, खाली बोट गुड्स कितने का 40,000 रुपीज का, मैं इसको किस में अज्यूम करूंगा, क्रेडिट में या कैश में, कैश में ऑब्वियसली, कुछ नहीं मेंशन है, नथिंग है तो सही। यहां क्या आया, बाय परचेज कितना बेटा 40,000। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो थी 7th ऑफ फेब को, कह रहा रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील कितना बेटा 67,000 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना मैंने किया उसको
3000, मतलब मैंने उससे लेना कितना था? 70 लेना था, मिला कितना मुझे? 67। 3 का क्या हो गया मेरा? डिस्काउंट अलाउड। मैं कितने से एंट्री करूंगा? 70 से या 67 से? 67 से। मुझे मिला कितना? सुनील से 67, फेब 7 टू सुनील 67। यहां तक प्रॉब्लम कोई? चलो नेक्स्ट। उसके बाद मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब की आई? फेब 10। क्या बोला? पेड टू राम स्टोर 48,000, डिस्काउंट रिसीव 2000। मुझे एक बात बताओ, मैंने राम स्टोर को पे किया 48,000, तो मुझे कितना अमाउंट लेना चाहिए? उसको देना कितना था? मैंने 50 देना था, दिया कितना? 48। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट अमाउंट कौन सा हो गया? सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए 48। तो मैंने जितना उसको पे किया उतना ही मैं यहां डाल दूंगा। फेब 10 बाय राम स्टोर कितना बेटा? 48 था। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? डन। चले आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की हुई? 12 फेब की। बोट गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण 60,000 रुपीज के फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। मैंने इस बार गुड्स परचेज किए कितने के बेटा? 60,000 के, पर वहां पे मुझे कैश डिस्काउंट मिला कितने का? 2%, मतलब 1200 का। तो मैंने एक्चुअल में पे कितना किया होगा? 58,800 का। यस और नो? तो मेरे परचेजेस एक्चुअली में कितनी कैश बुक में जाएंगी? 58,800। 12 फेब बाय परचेज अकाउंट 58,800। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? तो सिंपल चल रहे हैं अभी तक, समझ आ रहा है? नेक्स्ट। अब मेरी नेक्स्ट डेट कौन सी आ गई? 15th। बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। कहां डालू बेटा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? लिखा है साफ साफ क्रेडिट। और अगर ये क्रेडिट ना लिखा होता तो क्या करते? कैश अज्यूम कर लेते। अगर लिखा होता बॉट फर्नीचर तो हम सीधा लिख देते बाय फर्नीचर। आई बात समझ में? तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में नहीं जाएगी। नेक्स्ट 18th फेब। पेड वेजेस 20,000 एंड रेंट 10,000। क्या करूं? कुछ भी नहीं लिखा, कैश क्रेडिट। क्या करूं? लिखा तो ऐसा नहीं। पेड का क्या मतलब होता है? हाँ, पे कर दिया। कौन सी डेट पे? फेब 18 बाय वेजेस कितना? देखो अब दो चीजें एक ही स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, तो अब अलग अलग दिखाओ। बाय वेजेस अलग दिखाओ 20,000 एंड बाय रेंट अलग दिखाओ सेम डेट पे। दोबारा से लिखो फेब 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ये भी हो गई। अब सुनना क्या कह रहा है? कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल। गोपाल से कैश रिसीव हुआ आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब हमें बोला कि यार गोपाल से हमें पैसे लेने थे 50,000। ठीक है, उसने हमें 2% पैसे काट के दिए, तो हमने उससे 50 लेने थे, तभी तो 49 मिले। ये 2% का कैश डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट हो गया। आई बस समझ में? तो मेरे लिए अमाउंट कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? 49। चले आगे। अब आ गई मेरी लास्ट डेट। कौन सी है लास्ट डेट? फेब 25। रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,000 एंड कमीशन 3,000। कैश में क्रेडिट में? रिसीव लिखा हुआ है ना सर। मिल गया। क्या मिलेगा? हवा थोड़ी ना मिलेगी, पानी थोड़ी ना मिलेगा, कैश ही मिलेगा। ठीक है, चलो। तो फेब 25 को यहां पे मैं अगेन 2 बार लिखूंगा। ठीक है बेटा युविका जी? कैसे लिखूंगा? टू इंटरेस्ट कितना है बेटा? 2,000 एंड सेम डेट पे फेब 25 को टू कमीशन 3,000। बताओ कोई दिक्कत? बस खत्म हो गए सारी ट्रांजैक्शन। अब क्लोज करेंगे और नोट कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। देखो मेरी ये रही डेबिट साइड और यहां पे आएगी मेरी क्रेडिट साइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं क्लोज करूंगा इसको। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है चेक कर ले। 95,000 प्लस 39,000, 95, 40, 135, 134, 200 प्लस 50, 184, 183, 183, 7, 190 और 60, 250, 255, 2,55,200, 2,55,200। ठीक है, अब हमारे पास कैश आया कितना है हमें पता चल गया, 2,55,200। खर्चा कितना कर दिया चेक करते हैं। 40 प्लस 48, 88, 88 और 20, 108 और 10, 118, 118 और 60, 178 लेस 1200, 176,200। कितना खर्चा कर दिया मैंने? 176,200। जो भी खर्चा किया अमाउंट मेरे को पता चल गया। ठीक है, तो मेरा जो बैलेंस बचेगा वो 255,200 में से बैलेंस निकालने के बाद कौन सी डेट को बचेगा? फेब में कितने दिन होते हैं? 28 को मेरा बैलेंस क्या निकलेगा? बाय बैलेंस CD कितना आ रहा है बता दो? 78,400। आई बस समझ में? ठीक है, और यहां पे इसको क्लोज नहीं करेंगे, यहां पे लाएंगे March 1 टू बैलेंस BD कितना बेटा? 78,400। यहां पे आपकी ये बुक क्लोज होगी और अब आप डालेंगे नोट। नोट कैसे डालते हैं आइए मैं बताता हूं आपको। जब ये खत्म हो जाए तो यहां पे जाके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, हेडिंग दी वर्किंग नोट। अगर 1, 2, 3 जितने भी है नंबर डाल के लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एंट्रीज, कॉमन नहीं लिख रहा हूं, कॉमन ताकि सब में चल जाए। एंट्रीज फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, इसलिए वो यहां नहीं आ रही। ठीक है बच्चा। सेकंड फेब 5 के लिए लिखते हैं। फेब 5 में हमारे पास क्या था? अब कितनी बढ़िया बात लिखूंगा, ध्यान से सुनना। लिखेंगे, कह रहा है बोट गुड्स, जहां पे एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बोट गुड्स 4 रुपीज 40,000 will be
ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन, मैंने उसको कैश माना था, कुछ नहीं लिखा था, कैश माना तो उसके लिए रीजन बता रहा हूं, बिकॉज द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन। ठीक है। थर्ड, मैंने Feb 15 वाली फर्नीचर वाली एंट्री नहीं की थी, लिख देता हूं, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ऑन Feb 15 विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर ओनली। बस इसलिए मैंने यहां पे एंट्री नहीं करी। सबको पता चल गया हमने कौन सी एंट्री कर दी, उसका साफ मिल गया, जो एंट्री नहीं की ली उसके मैंने नीचे रीजन दे दिए। बस नाउ यू विल बी गेटिंग 6 आउट ऑफ 6 मार्क। देखो कैश बुक बनाना एक टास्क नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन होनी चाहिए हर इंसान को हर टास्क में। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो परफेक्टली करो, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक पूरा फॉर्मेट बताया। सबसे पहले ऊपर नाम लिखते हैं, इन बुक्स ऑफ मिस्टर रोनाल्डो या जो भी पार्टी है, कैश बुक, फॉर्मेट, डेबिट और क्रेडिट सब लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग परफेक्ट स्कोर।